सब्सक्राइब कीजिए टेक्निक्स विद पृथ्वीश को एंड साइड में बेल आइकॉन को दबा दीजिए लेटेस्ट टेक अपडेट के लिए। Hey, what's up guys? This is Prithvish and you're watching Techniques. फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत ही अच्छा हूँ एंड बिल्कुल ओके। तो फ्रेंड आज करेंगे बात NPU लेकर। NPU मतलब न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। आप CPU GPU का नाम पहले सुने होंगे। CPU क्या होता है, GPU क्या होता है, रैम क्या होता है। बेसिकली एक कंप्यूटर का, एक स्मार्टफोन का जो मेन कंपोनेंट होता है CPU GPU होता है, वो असल में अभी जो होता है SoC बोलते हैं उसको, सॉकेट ऑन चिप। मतलब एक चिप के अंदर, एक सॉकेट के अंदर CPU GPU जो सेंसर वगैरह सब कुछ होता है। तो आज बात करेंगे एक नया हार्डवेयर के बारे में जिसका नाम है NPU। असल में ये लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है इसका सबसे एडवांस लेवल में ये है एंड ऑलरेडी एप्पल ने ये NPU को यूज़ किया है एंड आर्म जो है ARM जो एक डिज़ाइन बनाता है CPU का एंड GPU का या SoC का, वो भी इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। मतलब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जैसे नॉर्मल कंप्यूटर जो होता है उसमें तो CPU से प्री लोडेड, मतलब पहले से कुछ कोडिंग दिया होता है, पहले से सब कुछ लोडेड होता है, या कैसे वो काम करेगा पहले से सर्किट जो होता है वो डिज़ाइन किया जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे NPU के बारे में, जैसे हमारा ब्रेन काम करता है, ब्रेन कैसे काम करता है उसके हिसाब से CPU कंप्यूटर का जो मेन पार्ट है, मेन ब्रेन है, वो कैसे काम करता है उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड आप पूरा ये वीडियो देखिए। मुझे लगता है कि मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से मैं आपको समझा पाऊंगा इस क्रिटिकल चीज़ को। एंड सो लेट्स स्टार्ट विदाउट टाइम लॉस। तो पहला बात है कि देखिए नॉर्मली एक ब्रेन कैसे काम करता है हम लोग का। मैं बहुत बेसिक एक आइडिया दे रहा हूँ। देखिए सपोज आप कहीं पर कुछ देखते हैं, सपोज आप एक कार को देखते हैं, मतलब एक टैक्सी को देखते हैं, और एक बस को देखते हैं, और एक ट्रेन को देखते हैं। तो तीनों जो अलग अलग चीज़ है, अलग अलग मैटर है, उसके ऊपर आपका ब्रेन के पास उसका डेटा रहेगा। तो आप जब भी कोई ट्रेन को देखेंगे तो उसको कभी नहीं बोलेंगे भाई ये तो टैक्सी है, या कभी टैक्सी को देखेंगे तो कभी नहीं बोलेंगे ये बस है। तो ऐसे ही हमारा ब्रेन जो सीखता है अकॉर्डिंग टू आवर इनपुट डिवाइस। जैसे हमारा आँख होता है, कान होता है, और भी जो ऑर्गन्स होता है, तो उससे हम लोग सीखते हैं एंड ब्रेन के पास एक पैटर्न जमा होता है। पैटर्न के हिसाब से ब्रेन आपके पास जवाब देता है। जैसे मैं और एक आपको एग्जांपल दूं, सपोज आप कोई इंग्लिश मूवी सुन रहे हैं या देख रहे हैं, इंग्लिश मूवी देख रहे हैं, सुन रहे नहीं सॉरी, तो इंग्लिश मूवी जब देख रहे हैं ना तब क्या होता है, तो सपोज एक योलो, ये एक ब्रिटिश एक्सेंट में बोला, ये एक्सेंट अगर चेंज होके अमेरिकन एक्सेंट होगा या USA का एक्सेंट, सॉरी ऑस्ट्रेलिया का एक्सेंट होगा, तब भी आपको पता चलेगा कि ये आपका जो लिखा हुआ है या जो आप सुन रहे हैं वो येलो ही है। बट अकॉर्डिंग, जैसे जो नॉर्मल CPUs होता है उसके पास एक बेसिक कोडिंग होता है। जैसे उसके पास ये कोड जाएगा तो उसके हिसाब से वो एक इनपुट देगा, मतलब आउटपुट देगा। सेम एक इस टाइप का इनपुट एंड एग्जैक्टली दूसरा टाइप का एक आउटपुट देगा, बट वो अपने से कुछ सीखेगा नहीं। बट हम जो रिसेंट टाइम में जो CPU या प्रोसेसिंग यूनिट देखे जिसका नाम NPU है, जैसे हुआई का किरिन जो 970 है या एप्पल का A11 बायोनिक चिप, उसमें भी ये टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है जिसमें पैटर्न से सीखेगा, डिफरेंट पैटर्न से। जैसे आप किस टाइप का कमेंट दे रहे हैं उसमें, जैसे कमेंट हो सकता है कि व्हाट्स द वेदर टुडे, डू आई नीड अम्ब्रेला टुडे, तो क्या होता है उसका एक जवाब जो होता है वो प्रीलोडेड होता है एंड आपके पास देता है। अभी ये जो काम करता है इसका नाम है मशीन लर्निंग, मतलब मशीन को सिखाना। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम है। ऐसा जैसे आपका घर का कोई जो बच्चा है वो जैसे सीखता है 1 by 1, ऐसे सिस्टम को सिखाया जाता है। तो सिस्टम को कैसे, बहुत सारा इसके बैकग्राउंड, बहुत सारा कोडिंग है, उसके तरफ मैं नहीं जाऊंगा। बट जो सिस्टम है इसमें से आप अगर इसको ध्यान देंगे तो देखेंगे कि आपसे ही सीखता है, आपसे पैटर्न सीखता है। जैसे अभी जो गूगल असिस्टेंट है या Siri है, Bixby है या Alexa है, उसमें क्या होता है आप कुछ क्वेश्चन करेंगे जैसे डू आई नीड अम्ब्रेला टुडे, और व्हाट्स माय नेक्स्ट वीक प्लान, शेड्यूल क्या है, ट्रेन टाइम क्या है, तो वो क्या करेगा, ये सारा जो
कमेंट है ये आपका जो लैंग्वेज है उसको रिकॉग्नाइज करेगा। रिकॉग्नाइज करने के बाद ये सारा लैंग्वेज को पहुंचा देगा उस सर्वर में जिस सर्वर में सारा डेटा है, या मतलब जो मशीन लर्निंग है जो पैटर्न को देखेगा इसके हिसाब से एक आंसर देगा। बट अभी जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा है उसमें आपका ये जो आंसर होगा जो आपसे सीखेगा ये न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट से सीखेगा। मतलब ये जो हार्डवेयर चिप कंपोनेंट होगा आपका डिवाइस में ही होगा, इसके लिए कोई सर्वर में जाने का ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं बोलना चाहता हूँ कि आपके पास बहुत सारा बुक्स है, मतलब आपके पास नहीं, सपोज कहीं पर एक लाइब्रेरी समझ लीजिए जहाँ पर 10 मिलियन बुक्स है, तो आपको कुछ अगर नॉलेज गैदर करना है तो बुक्स की तरफ आपको जाना पड़े। सपोज आपको जाने के बाद वो बुक्स पढ़ते हैं, उसके बाद इंफॉर्मेशन मिलता है, तो वो हो गया आपका सर्वर। अभी ऐसा हो सकता है कि सारा बुक्स का जो फॉर्मेट है वो आपका फ़ोन के अंदर ही रहेगा, तो आप कुछ बात करेंगे या कुछ सोचेंगे या कुछ सर्च करेंगे तो आपका फ़ोन से ही उसका आउटपुट मिल जाएगा। तो अभी नया जो टेक्नोलॉजी आ रहा है उसमें जो मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल लर्निंग है, बहुत टाइप से काम में लिया जा रहा है। जैसे गूगल ने भी कुछ यूज़ किया है बट वो डिस्क्लोज नहीं किया है, क्योंकि गूगल का जो प्रोसेसर है उसका क्वालकॉम का 835, उसमें भी बोला गया है कि आप जैसे फोटो लेते हैं, बोके इफेक्ट लेते हैं, तब देखेंगे कि बैकग्राउंड या फोरग्राउंड दोनों में डिफ्रेंशिएट कर देगा सिंगल कैमरा में। तो आर्टिफिशियली बहुत सारे पैटर्न को देख के कौन सा आप है या आपका कोई पार्ट है बॉडी का और कौन सा बैकग्राउंड है वो बहुत चुटकी से बहुत इजीली प्रोसेसिंग कर लेगा। और उससे पहले बहुत सारे पैटर्न सिखाया गया है, भाई ये तुम्हारा बैकग्राउंड है, ये तुम्हारा फोरग्राउंड है, तो ऐसे बोके क्रिएट किया जाता है। एप्पल भी यूज़ किया गया है सेम टाइप का टेक्नोलॉजी, इसमें है फेस आईडी। तो फेस आईडी में आपका फेस अगर चेंज भी हो जाता है, आप थोड़ा गगल्स भी या सनग्लास भी पहन लेते हैं, टोपी भी पहन लेते हैं, उसके बावजूद भी आपका फेस को वो रिकॉग्नाइज कर लेगा। जैसे आपका जो आपका दोस्त, सपोज आप कोई सनग्लास पहन लिए है तो आपका दोस्त भी आपको बहुत इजीली पकड़ लेगा क्योंकि वो आपको जानता है। एंड ऐसे ही जो हुआई का जो प्रोसेसर Kirin 970 ये भी सेम टाइप का काम कर रहा है, जो कौन सा चीज़ फूड है, कौन सा एनिमल्स है, कौन सा फ्लावर है, कौन सा ट्री है, कौन सा कार है, तो उसके हिसाब से कैमरा को एडजस्ट करके वो बेटर पिक्चर लेके आएगा। तो ये बस एक शुरुआत है, आप बोल सकते दिस इज द जस्ट स्टार्ट। एंड ऐसे करते करते जो हम वर्चुअली बात करते हैं, जैसे हो सकता है आपका चैटबॉट जो होता है बहुत सारा बैंकिंग एप्लीकेशन के साथ भी मिलेगा, आपको ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स देता है। तो ये जो सर्वर से हो रहा है वो बाद में हो जाएगा आपका फ़ोन से। इवन आप जैसे काम करेंगे, आप जैसे सिखाएंगे उससे, तो उसके हिसाब से वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा। वो हो सकता है आपका सिक्योरिटी के लिए हो सकता है, जैसे आप कहीं पर जो जगह पर आप जाते हैं तो उसके हिसाब से एक पैटर्न बना लेता है। तो ऐसे जगह पर जाके इसको फ़ोन को अनलॉक करने की कोशिश करेंगे तो अनलॉक नहीं होगा, क्योंकि वो समझेगा कि ये कोई दूसरा बंदे के हाथ में है। तो ऐसे करके बहुत सारा पॉसिबिलिटीज़ है, सिक्योरिटी में पॉसिबिलिटीज़ है, डेवलपमेंट में है, सॉफ्टवेयर में है, ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस में है। तो देखते हैं कि ये जो न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट है किस टाइप से डेवलप होता है। एंड CPU एंड GPU से भी ये जल्दी काम करेगा। जैसे इस लाइक ए ब्रेन, जैसे हम लोग का न्यूरॉन्स होता है वो खुद से सोचता है कौन सा काम किस डिवाइस से करना होता है या किस हार्डवेयर को यूज़ किया जाता है, तो खुद डेवलप करेगा अपने अंदर ही। तो फ्रेंड यही था पूरा वीडियो में, कोशिश किया आपको एक समझ देने के लिए, एक कॉन्सेप्ट देने के लिए। NPU क्या होता है, एक ब्रेन जैसा होता है बट उसको सिखाना पड़ता है पैटर्न्स के साथ एंड बहुत सारा कोडिंग के साथ, एंड ये आपसे ही सीखता है। तो फ्रेंड मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। एंड आपको अगर अच्छा लगा है तो इसको एक लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए दूसरों को। एंड चैनल में अभी आप अगर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड उसके पहले वो जो लाल वाला जो सब्सक्राइब बटन है उसको भी हिट कर दीजिए। तो मैं और एक नया वीडियो के साथ वापस आऊँगा, तब तक के लिए वेट करते हैं कुछ नया अपडेट के लिए, टेक अपडेट के लिए। तो आप भी अपडेट रहिए, मैं भी अपडेट रहता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, एंड बाय एंड टेक केयर, सी यू।